हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में जो चल रहा था उदाहरण अध्याय 9 का प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो 3 उदाहरण हो गए हैं पिछली वीडियो में, चौथा उदाहरण आज करना है, चौथे से आगे लेकर। तो चौथा उदाहरण लिखे हुए हैं, देखिए इसमें उदाहरण नंबर 4 जो है वो सामने लिखा हुआ है, इसको देखिए। भूमि के एक बिंदु P से, इसमें चित्र बनाना बहुत जरूरी है, बिना चित्र के क्वेश्चन लगेगा नहीं। तो भूमि के एक बिंदु P से यहां से ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन यहां पर मान लीजिए ऐसे है, यहां पर ये भवन है, ये भवन है ऊंचा, और ये बिंदु P है। यहां से कोण जो उन्नयन कोण बना वो 30 अंश है। और फिर कह रहे हैं कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, यहां पर एक ध्वज को लहराया गया, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। यहां से जो P का कोण बना ये, तो ये कोण जो बना वो बना टोटल 45। पहले 30 था, अब बना 45। तो ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो भवन है, ये भवन की ऊंचाई 10 मीटर दिया हुआ, बस इतना ही दिया हुआ है। यहां से मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये PA की भी दूरी पूछ रहे हैं और BC की भी दूरी पूछ रहे हैं क्या है, और कड़ी में 3 का मान दिया हुआ है। तो ये सब कंडीशन इतनी है। अब यहां लिखते हैं हल। एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BAP में, BAP में अगर इस कोण की बात करेंगे 30 अंश वाले की, तो ये कोण से ये लंब हो जाएगा, और यहां पर ये लंब है और ये आधार। तो हमको PA अगर निकालना है, इससे भी निकाल सकते हैं। तो लंब और आधार से, तो लंब और आधार का संबंध क्या होता है? tan का होता है। तो देखिए tan 30 अंश बराबर, इस छोटे कोण की बात कर रहे हैं, tan 30 अंश बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है? AB। आधार कितना है? AP। AB का मान है 10, AP का मान पता नहीं है। tan 30 का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3। तो AP बराबर हो जाएगा, AP गुणा 1 में होगा, AP 10 का कड़ी में 3 में होगा, तो 10 गुणे कड़ी में 3, कड़ी में 3 का मान दिया हुआ है 1.732। तो 10 से गुणा होगा तो यहां हो जाएगा 17.32 मीटर। तो AP का मान हमको मिल गया 17.32 मीटर। अब देखिए हमको चाहिए BC। तो पूरा पूरा त्रिभुज लेंगे, यहां लिखेंगे त्रिभुज ACP में, ACP में यहां भी tan के रखेंगे क्योंकि ये पूरा लंब है। तो यहां लिखेंगे tan 45 बराबर होगा AC लंब बटे आधार AP। tan 45 का मान 1 होता है। AC है 10 प्लस BC, 10 प्लस BC, और AP का मान अभी निकाला है 17.32। गुणा करिए, 17.32 बराबर 10 धन BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? BC बराबर हो जाएगा, 10 इधर जाएगा पक्षांतर होके घटेगा, 17.32 माइनस 10 बराबर 7.32 मीटर।
तो जो ध्वज की लंबाई है, ध्वज की ऊंचाई है, वह 7.32 मीटर है, और जो P बिंदु से भूमि से दूरी है भवन तक की, वो है 17.32 मीटर। तो एक दूरी यह हो गई, यह एक आंसर है। भवन से उस P की दूरी हो गई, P से भवन के बीच की दूरी, और ये ध्वज की दूरी 7.32। ये क्वेश्चन था, इसको देख लीजिए। फिर अगला करते हैं, उदाहरण नंबर 5। रब करें इसको। उदाहरण नंबर 5। देखिए, इसको लिखते हैं। उदाहरण नंबर 5 देखिए, एक समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी है, एक मीनार खड़ी है ए बी। उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश 60 से घटकर 30 हो जाता है। जब उन्नयन कोण 60 से 30 हो जाता है, यहाँ पर 60 था फिर 30 हो गया, उस स्थिति में मीनार की जो छाया है वो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कब? पहले 60 अंश पे थी, जब यहाँ पर छाया थी तो उन्नयन कोण 60 बन रहा था। जब उन्नयन कोण 30 बना, यहां से यहाँ की दूरी 40 मीटर बढ़ गई, ये कह रहे हैं। 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाती है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60, और डीबी डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 अंश, जबकि उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ए ऊपर है, ये ए और बी, ये छाया की लंबाई है डीबी, डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई h मान लिया, बीसी को x मान लिया, ये 40 दिया ही है। अब इसको हल करते हैं। देखिए, चित्र बनने से आसान हो जाता है क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का अनुप्रयोग वाला जो है। तो यहाँ पहले लिखेंगे tan 60 बराबर लंब बटा, क्योंकि त्रिभुज यहाँ लेंगे, त्रिभुज यहाँ पर त्रिभुज लिया है ABC त्रिभुज, ABC में tan 60 बराबर होगा लंब बटा आधार, लंब को h माना उधर, और आधार इतना ही होगा x, तो ये हो जाएगा x। tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर h इंटू एक्स, h इंटू एक्स। फिर लेंगे यहाँ पुनः त्रिभुज पूरा ABD, ABD में वही लंब बटा आधार, तो अब कोण घट गया है, 60 की जगह 30 हो गया है, तो कोण हो जाएगा हमारा 30 अंश बराबर h बटा, अब हो गया dB, dB का मान है 40 प्लस x, तो tan 30 का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3, इसको मान लें समीकरण नंबर 1, और यहाँ होगा h बटा 40 प्लस x, गुणा करिए 40 प्लस x, एक में गुणा होगा, बराबर h इंटू कड़ी में 3, ये होगा। इसको हल करने पर इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से
इसका गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा h बराबर x कड़ी में 3, x का कड़ी में 3 गुणा होगा h बराबर, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 40 धन x बराबर h की जगह पर लिखेंगे x कड़ी में 3, ये h का जगह पे x कड़ी में 3 और गुणे कड़ी में 3, तो यहां पर हो जाएगा 40 धन x बराबर कड़ी में 3 गुणे में कड़ी में 3 हो जाएगा 3x, x को इधर पक्षांतर कीजिए, 40 बराबर 3x माइनस x, 40 बराबर हो जाएगा 2x, तो x बराबर हो जाएगा, नीचे लिख रहे हैं x बराबर हो जाएगा 40/2 बराबर x बराबर आ जाएगा 20 मीटर। 20 मीटर तो db बराबर क्या हो जाएगा, db बराबर हो जाएगा 40 पहले से है और x यहां तक x माने हैं तो 20 है, तो 40 धन 20 बराबर 60 मीटर। तो छाया की लंबाई 60 मीटर हो गई। और h निकाल लेते हैं, h बराबर है x कड़ी में 3, तो यहां लिख देते हैं h बराबर है x कड़ी में 3, x का मान है 20, तो 20 गुणे कड़ी में 3, कड़ी में 3 का मान दिया है कि नहीं, नहीं दिया है, तो यहां लिखेंगे मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 20 कड़ी में 3, तो h बराबर हो जाएगा 20 कड़ी में 3, तो मीनार की ऊंचाई हो गया 20 कड़ी में 3 और छाया की लंबाई हो गई, ये आंसर है 60 मीटर, ये भी मीटर में ही है, मीटर, तो ये आंसर हो गया। एक आंसर ये हो गया। डीबी दिया है छाया, डीबी छाया की लंबाई है, तो डीबी बराबर हो गया 60 मीटर और ये हो गया मीनार की ऊंचाई 20 कड़ी में 3, कड़ी में 3 का मान दिया होता तो रख देते उसको रब करें। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन उसका उदाहरण नंबर 6 लिखते हैं फिर करते हैं उसको। उदाहरण नंबर 6 लिखते हैं। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से एक बहुमंजिल भवन के शिखर से एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण और तल के अवनमन कोण
अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी, और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। देख लीजिए क्वेश्चन। सबसे जरूरी है चित्र, तो चित्र बनाते हैं। एक यह बहुमंजिल भवन है, और एक है ये छोटा वाला भवन। इसको मान लीजिए P, इसको C, इसको मिला दें। यहां से देखने पर एक कोण बनता है पैंतालीस। 8 मीटर ऊंचा भवन है ये। यह 8 मीटर ऊंचा भवन। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन और तल, अब भवन और तल एक और बनेगा, भवन और तल। तो ये बन रहा है 45 और ये बन रहा है 30 अंश। ये बन रहा है 45 और ये बन रहा है 30 अंश। ये टोटल चित्र हो गया। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मतलब ये पूरा ऊंचाई चाहिए और दोनों के बीच की दूरी ये चाहिए। ये हमको निकालना है। नाम रख दीजिए। ए बी सी दिया ही है, यहाँ पे डी पी दे दिया। ये टोटल चित्र है। इसको थोड़ा सा देखिए, इसको पचाइए, इसको क्यों मान लीजिए। अवनमन कोण बन रहा है। अब इसको हल करते हैं। चित्र बन गया तो बहुत बच्चे हल कर लेंगे। त्रिभुज PAC में tan 45 बराबर PC बटा AC। tan 45 का मान 1 होगा, PC बटा AC।
तो पीसी बराबर आ जाएगा एसी। समीकरण नंबर 1। तो जितनी भवन की ऊंचाई है उतनी ही दोनों भवन के बीच की दूरी है, क्योंकि पीसी बराबर है एसी। अब देखिए पीसी बराबर और भी कुछ है। पीसी बराबर दो भागों में बटा है, डीसी प्लस पीडी। डीसी प्लस पीडी, और चूंकि एसी के बराबर है तो लिखेंगे समीकरण 1 से एसी बराबर भी हो जाएगा डीसी प्लस पीडी, क्योंकि पीसी और एसी बराबर है। पीसी है डीसी प्लस पीडी, डीसी प्लस पीडी, तो एसी बराबर भी हो जाएगा डीसी प्लस पीडी। समीकरण नंबर इसको मान लीजिए 2। देख लीजिए इसको। अब देखिए चित्र में एसी और बीडी बराबर है। एसी बराबर है, ये बराबर है बीडी के। एसी बराबर है बीडी के, और डीसी जो है वो एबी के बराबर है। डीसी बराबर है एबी, और एबी बराबर है 8 मीटर। तो यहां रखेंगे बीडी बराबर, एसी बराबर क्या है बीडी, तो यहां एसी की जगह पे बीडी रखा, और डीसी, डीसी बराबर एबी, एबी है 8 मीटर, तो 8 प्लस पीडी को मान ले समीकरण नंबर 3। देख लीजिए इसको। पीडी प्लस 8 बराबर बीडी, और बीडी जो है, बीडी का मान निकालते हैं। एक त्रिभुज और लीजिए, त्रिभुज पीबीडी। डी में, इस ऊपर वाले त्रिभुज में क्या होगा, ये होगा tan 30 बराबर पीडी बटा बीडी। tan 30 का मान होता है 1/3 पीडी बटे बीडी। बीडी का मान है 8 धन पीडी, तो यहां गुणा कर दीजिए। 8 धन पीडी बराबर, 8 धन पीडी बराबर पीडी कड़ी में 3। 8 धन पीडी बराबर पीडी कड़ी में 3। तो यहां से पीडी इधर पक्षांतर करिए, तो 8 बराबर हो जाएगा पीडी कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3। 8 बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस क्या है, पीडी उधर गया तो पीडी हो जाएगा माइनस पीडी, तो पीडी कॉमन ले लीजिए, बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1। तो पीडी बराबर हो जाएगा 8 बटे कड़ी में 3 माइनस 1। देखिए अब पीसी बराबर है डीसी धन पीडी। डीसी जो है वह 8 के बराबर है, और पीडी जो है वो निकल गया, ऊपर से इसको मिटाते हैं जो क्वेश्चन है। तो अब बहुमंजिल की जो इमारत है उसका ऊंचाई मिल जाएगी।
पीसी पीसी बराबर है डीसी प्लस पीडी, और डीसी का मान है 8 और पीडी का मान है 8 बटा कड़ी में 3 माइनस 1। यह पूरा पूरा पीसी का मान है मीटर में, और पीसी जो है एसी के बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे। एसी बराबर भी है 8 धन 8 बटा कड़ी में 3 माइनस, आप चाहिए तो इसको परिमेयकरण करके इसका कड़ी में 3 प्लस और कड़ी में 3 प्लस 1 और कड़ी में 3 प्लस 1 ऊपर नीचे गुणा करके इसको हल कर सकते हैं। आप यहां भी छोड़ेंगे तो इसका आंसर सही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको देख लीजिए। अब अगर इसको परिमेयकरण करना चाहें तो कड़ी में 3 प्लस 1 और कड़ी में 3 प्लस 1 ऊपर नीचे गुणा करके परिमेयकरण कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। रब करें इसको। यह है क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 6। परिमेयकरण अगर ना आए तो आप वहीं पे छोड़ दीजिएगा, आपको पूरा पूरा मार्क मिल जाएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कोई एक अच्छा जो कहते हैं एक संख्या नहीं आ रही है, कड़ी वड़ी में आएगा उसमें, तो आप उसका परिमेयकरण कर सकते हैं, नहीं तो वहीं पे छोड़ दीजिए। उदाहरण नंबर 7। चलिए लिखते हैं इसको। एक नदी के पुल के एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। इसको देखिए, यहां पर एक तरफ किनारे पर यहां पर, एक तरफ किनारे पर यहां पर एक अवनमन कोण, ये 30 अंश बन रहा है, और यहां पर
45 अंश बन रहा है, ऐसा है। इस तरीके से इसका चित्र है, देख लीजिए इसको देखिए। 3 मीटर की ऊंचाई दिया है, तो ये ऊंचाई है, 3 मीटर। देखिए उसको, देखिए हल करते हैं इसको। देखिए ए बी बराबर जो है, ये पूरा ए बी बराबर है ए डी प्लस डी बी। यहां तक देखिए ये सही है। और tan 30 अंश क्या होगा, ये ऊंचाई दिया हुआ है, तो tan 30 इधर की बात कर रहे हैं, यह अवनमन कोण है इसलिए ऊपर भी दिखाना पड़ता है। ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन, नीचे से ऊपर उन्नयन। तो tan 30 जो होगा वो होगा लंब बटे आधार PD बटा AD। 1/3 होता है tan 30 का मान, PD का मान है 3 और AD का मान नहीं पता, गुणा कर दीजिए। AD बराबर हो जाएगा 3/3, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। यहां त्रिभुज कौन सा लिया है, त्रिभुज लिया है APD। APD में पुनः त्रिभुज उधर वाला BPD में tan 45 बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या है PD, आधार क्या है DB। tan 45 का मान 1, PD का मान है 3, DB का मान पता नहीं है, गुणा कर दीजिए, तो DB बराबर आ जाएगा 3। समीकरण नंबर 2। तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको 2 और इसको मान लीजिए 3। तो समीकरण 2 और 3 से समीकरण 1, 2 तथा 3 से AB बराबर हो जाएगा, जो नदी की चौड़ाई है पूरा AB, ये पूरा नदी की चौड़ाई है। AD है 3 कड़ी में 3 और DB है 3, तो 3 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा कड़ी में 3 धन 1। तो चौड़ाई AB जो आया वो आया 3 कड़ी में 3 धन 1 मीटर। ये है उदाहरण नंबर 7। तो 4, 5, 6, 7 ये 4 उदाहरण आज किए हैं, उदाहरण खत्म हो गया है। और अब जो आपके क्वेश्चन बचे हैं वो बचे हैं 15। तो 15 क्वेश्चन में 4, 4, 8, 4, 12, 4 वीडियो लगभग, क्योंकि अब अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो लगभग 4 वीडियो में छोटा छोटा 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करते हैं, तो आपको भी दिक्कत नहीं होती और हो भी जाएगा। तो 4 वीडियो में खत्म हो जाएगा। प्रयास करेंगे 3 ही में खत्म हो, नहीं होगा तो 4 में खत्म होगा। तो इस तरीके से इसको देखिएगा, इसको लगाइएगा और चैनल पर बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।